ओम सभी को सादर नमस्ते जी। हम क्या कहते हैं, क्या चिल्लाते हैं, उस बात का कोई महत्व नहीं है। महत्व है इस बात का कि हम जीते क्या हैं। जो जिया जाता है वो अपना है, बोला जाता है वो अपना नहीं है। तो ज्ञान वह नहीं है जो वाणी से झलके, ज्ञान वह है जो हमारे आचरण से झलके। हमारे चरित्र में धर्म दिखना चाहिए, ज्ञान दिखना चाहिए। आप किसी सरकारी दस्तावेज में अपने आप को सनातनी लिख देने से सनातनी नहीं हो जाते हैं। तो जो लोग कहते करोड़ों सनातनी हैं इस देश में, तो वो हैं सरकारी दस्तावेजों में। हम जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसमें धर्म का जो भी कॉलम आता है उसमें भर दिया, हिंदू हो गए, सनातनी हो गए। इतना सस्ता नहीं है सनातनी हो जाना। सनातन के लिए त्याग और तपस्या करनी पड़ती है। सनातन धर्म को जीवन में धारण करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। सनातन धर्म हमें मनुष्यता की ओर ले जाने वाला है। सनातन धर्म हमें अपवर्ग कैवल्य निःश्रेयस की ओर ले जाने वाला है। तो जो लोग उस यात्रा को कर रहे हैं, निःश्रेयस की ओर चल रहे हैं, वो कह सकते हैं कि वो सनातनी है। लेकिन जिन लोगों का उस यात्रा का कोई अता पता ही नहीं है, बस वो एक पशुवत जीवन जी रहे हैं, वो नहीं कह सकते कि वो सनातनी है। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट में है तो उससे कुछ बड़ा हासिल होने वाला नहीं है। तो हम गर्व से कहो हम तो ये थे, हम तो वो थे, तो हमारे पूर्वज क्या थे उससे क्या फ़र्क पड़ता है जब हम उनकी बातें नहीं मानते, उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते। तो हम कहते हैं हमारे तो महापुरुष ऐसे थे। महापुरुष जैसे भी हो, लेकिन जीवन हमारा कैसा है? हमारा तो घटिया है ना। और हमारे पूर्वज तो सनातनी थे। सनातन धर्म है वो स्वतंत्र रूप से सब पर लागू होता है और वो विशेषकर आत्मा के लिए है। और आत्माओं का कोई वंशज या कोई पूर्वज नहीं होता है, आत्मा बस आत्मा होती है। आत्मा की मुक्ति के लिए सनातन धर्म है। तो हमारे पूर्वज सनातनी थे तो हम भी सनातनी हो गए, ऐसा नहीं है। जिसका संबंध जुड़ जाता है सनातन धर्म से वह सनातनी है। लेकिन हम बस दूसरे को गलत कह देते हैं, ये ऐसा है, इस्लाम में ऐसा है, ईसाइयत में वैसा है। तो केवल उनको गलत कह देने से आप सनातनी नहीं हो जाते हैं। बस इस्लाम और ईसाइयत को गलत कहने से इतना सिद्ध होता है कि आप इनके पक्ष में नहीं हैं, आप इनके विरोधी हैं। लेकिन आप सनातनी हैं यह सिद्ध नहीं होता है। हम कह रहे हैं कि इस्लाम में स्त्रियों का शोषण है, वो बहुत शोषण करते हैं, ठीक है। वास्तविक जीवन में देखा जाए तो हमारे जीवन में क्या है? हम अपने धर्म ग्रंथों की बात तो कर देंगे कभी कभी कि देखो इस्लाम में तो स्त्रियों को ऐसे ऐसे परेशान किया जाता है, वहाँ तो उनको वस्तु समझा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र यथास्तु न पूज्यन्ते सर्वा तत्र फला क्रिया। तो सोशल मीडिया पर ये लिख रहा है और पत्नी से झगड़ रहा है और उसको पीट रहा है और बाहर आकर के वो भाषण दे रहा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, हमारे यहाँ तो लक्ष्मी है, दुर्गा है, वो सब ठीक है हैं। लेकिन हमारे यहाँ मतलब मेरे यहाँ क्या है, मेरे घर पर क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ किसी भी स्त्री के साथ? क्या मैं किसी स्त्री को सम्मान दे रहा हूँ? हमारे यहाँ तो स्त्रियों का सम्मान है, स्त्रियों का सम्मान है। तो जो सड़क पर जो महिलाएं निकलती हैं तो वो रात को क्यों नहीं निकलती, दिन में ही क्यों निकलती हैं? रात में क्यों डरती हैं कि कोई भी ऑटो वाला, कोई भी कार वाला, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मन चला कहीं भी सड़क पर मिल गया तो वो हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। कितनी घटनाएं हो सकती हैं। जब हमसे कोई भी स्त्री न डरे, हम एक ऐसा समाज बनाए, हम अपने आप को कहें कि सनातनी हैं, तो हमारा ये दायित्व तो बनता है। तो यदि ऐसा परिवेश हम बना देते हैं, कोई भी स्त्री यदि विशेष कार्य है कोई भी है तो रात्रि को भी वो प्रस्थान कर सकती है कहीं के लिए निश्चिंत होकर के। तो हम कह सकते हैं कि भाई हम स्त्रियों का सम्मान करते हैं। हमसे जो ऊपर वाली पीढ़ी थी ना, उस समय हजारों लाखों लोगों ने जिंदा जलाया है स्त्रियों को। गांव में ऐसी आपको बहुत घटनाएं मिल जाएंगी, अपनी पत्नी को जिंदा जलाया है और बताया भी नहीं किसी को, जला दिया। तो ये स्त्रियों का सम्मान किया हमने। जीवन में तो वही है जो वो लोग अपनी स्त्रियों के साथ कर रहे हैं, हम भी ऐसा कर रहे हैं। अब आप ये बात बिल्कुल मत कहना कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है और हम तो नहीं करते।
कोई भी बात सब पर लागू नहीं होती है, लेकिन जिन पर लागू होती है उन पर तो होती है, और अधिकांश लोगों पर होती है। धर्म तो कहता है कि गलत कहीं करना ही नहीं है। अब आप उनसे तुलना करने मत बैठ जाना, वो तो ऐसा करते हैं, हम ऐसा नहीं करते हैं। कर रहे हो ना गलत, इतना काफ़ी है कि आप सनातनी नहीं है, बस। सनातन धर्म का गलत से कहीं से भी और कितने भी गलत से कोई संबंध ही नहीं है। हम कह रहे हैं कि वो हिजाब में रखते हैं, टेंट में रखते हैं अपनी स्त्रियों को, लेकिन हमने भी पर्दा प्रथा बहुत ढोई है और ढो रहे हैं अभी भी। हमारा भी वही हाल है। हम कह रहे हैं वो शिया और सुन्नी के नाम पर लाखों लोग लड़े हैं, कब्रिस्तान पर लिख देते हैं देवबंदी बरेलवी, इनका आपस में आना जाना मना है, यहाँ हमारे यहाँ ना दफना है, शिया को यहाँ न लाएं नहीं तो कार्रवाई कर दी जाएगी। ये सब करते हैं। और हम कहते हैं कि देखो हमारे में तो कोई ऐसी जाति व्यवस्था है नहीं, हमारे तो धर्म ग्रंथ बहुत ऊंची बात करते हैं, हमारे धर्मों में तो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है ही नहीं। तो धर्म में नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में क्या है? सोशल मीडिया पर लिख रहे थे बहुत दिनों पहले, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अब ये नारा लगाने वाले लोग, जब विकास दुबे था, क्या नाम था उसका, तो उसका एनकाउंटर हुआ उत्तर प्रदेश में, तो अंदर से जातिवादी कीड़े निकल पड़े और कह रहे कि अरे ब्राह्मण का मर्डर कर दिया, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अब विकास दुबे जैसे लोग ब्राह्मण हैं, आप वास्तव में उसको ब्राह्मण बता रहे हैं या अपने ब्राह्मण होने पर शक करवा रहे हैं, संदेह करवा रहे हैं? सनातनी ब्राह्मण विकास दुबे जैसे होते हैं क्या? अब उसके लिए तैयार हो गए कि नहीं ब्राह्मणों के साथ गलत हो रहा है। अंदर से बस एक बात हुई और अंदर से तुरंत झट से ब्राह्मण निकल पड़े, जातिवादी कीड़ा अंदर से निकल आया। अब हमको कौन बांट गया? तो कोई नहीं बांट गया, जिसने बांट दिया, लेकिन तुम अब क्या कर रहे हो? तुम भी वही कर रहे हो, जात के नाम पर वोट देते हो, जय श्री राम का नारा भी लगा रहे हैं, जबकि राम जी ने कभी भी ऐसा ना किया हो। लेकिन बस अपने को क्या, अपने को तो बस बोलना है, झंडा ऊंचा करना है। अब उनके लिए कह रहे हैं कि उनका अब्बा अपनी बहू के साथ कुछ भी कर सकता है घर में, इस्लाम में जो भी है। क्या ऐसा हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में नहीं है? ऐसे हजारों समाचार पत्र हैं जिनमें हजारों घटनाएं कई बार प्रकाशित हुए हैं कि ससुर ने बहू के साथ ऐसा ऐसा किया। कितने घरों में अनैतिक संबंध हैं, कम हैं, इस्लाम की तरह नहीं है, लेकिन है, बहुत हैं। आप अपने आसपास देखेंगे तो बहुत संबंध मिल जाएंगे। ससुर अपनी बहू को परेशान कर रहा है और कई जगह तो दोनों की सहमति है और वो सब कुछ कर रहे हैं। ये क्या है? ये दूसरा इस्लाम नहीं बना रखा हमने अपने जीवन में। अरे उनका तो छोटा भाई बड़ा भाई किसी के भी साथ कहीं भी कुछ भी कर लेता है, तो यहाँ क्या चलता है? हम लोग भी तो गाना बजा रहे हैं ना डीजे पर, भाभी तेरे लहंगा में घुस गया कोरनवा। क्या है ये? होली आएगी तो रंग भरेंगे तो अंदर अंदर तक भरते हैं कपड़ों में। भाभी देवर के साथ और देवर भाभी के साथ खूब होली की आड़ में बढ़िया। सनातनी कह रहे हैं हम अपने आप को। यदि ये बात बुरी लग रही है, मैं कह रहा हूँ, तो इसको दूर करना चाहिए। देवर और भाभी के कितने अनैतिक संबंध और इस पर कितनी वीडियोज आती रहती हैं, और ये जीवन में है, हमारे में कर रहे हैं हम एक दूसरे के साथ। हमारे यहाँ तो ब्रह्मचर्य की महिमा ऐसी गाई गई है, वह ऐसी गाई गई है। लक्ष्मण जी कहते हैं रामायण में कि मैंने तो माता सीता का चेहरा भी नहीं देखा है, केवल उनके नुपुर देखे हैं। तो सोशल मीडिया पर तो लक्ष्मण और माता सीता के पवित्र संबंध की बात हो रही है, लेकिन हमारा अपनी भाभी और उनके साथ, भाभी को माँ मानते हैं क्या हम वास्तव में? बुआ की लड़की के साथ ये ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, खाला की लड़की के साथ विवाह कर लेते हैं, निकाह कर लेते हैं। भारत में आज भी हिंदुओं में ऐसे कई स्थान है जहाँ पर बुआ की मामा की लड़की के साथ शादी की जाती है। ये क्या है? जो सनातन धर्म को जीता है वही कह सकता है कि वो सनातनी है, बाकी तो हम उनके जैसे ही हैं।
हम कह रहे हैं कि वो अधर्म है, और हमारा जीवन भी पूरा अधर्ममय है। और अधर्मी व्यक्ति कह रहा है कि हमें अधर्म को मिटाना है। एक बदतमीज व्यक्ति की दूसरे से कह रहा है कि बदतमीजी मत करो। एक झूठा व्यक्ति सामने वाले से कह रहा है कि झूठ मत बोलो। तो आप गलत चीज़ों का विरोध करते हो तो कम से कम तुम तो सही हो जाओ, लेकिन नहीं, बस अपने को क्या है, अपने को तो भाषणबाजी करनी है। हमारे धर्म में तो ऐसा है। तुम जी क्या रहे हो उसमें से? कुछ भी नहीं। ब्रह्मचर्य की बात करें, अब की जो नई जनरेशन है वो क्या कर रही है? वो कॉलेज में पढ़ रही है और कितनी लड़की लड़कों के साथ और कितने लड़के लड़कियों के साथ अनैतिक संबंध बना रहे हैं, लेकिन वो विवाह नहीं कर रहे हैं। विवाह से पूर्व एक दूसरे से मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं लिव इन में, हम लिव इन में। वैश्यावृत्ति को लिव इन का नाम दिया है इन्होंने, और वो कर रहे हैं। और उनसे पूछो कि कौन हो, तो झट से कहते हम तो सनातनी हैं। तो हमें अपने जीवन को सुधारना है। अब कुछ लोग कहते हैं, जैसे आरएसएस में बोल दिया, आरएसएस वाले बोलेंगे कि कोई भी अपने संगठन से जुड़ सकता है। तो उनसे पूछो भाई मांस खाने वाला भी, हाँ वो उसका पर्सनल मैटर है, लेकिन है तो वो हिंदू। अब बड़ी कमाल का तर्क है ये। वो कोई गाय खाने वाला हो, मुर्गा खाने वाला हो, लेकिन वो हिंदू है, वो सनातनी है। मतलब भोजन उसका पर्सनल मैटर है। तो ठीक है, जो लोग गाय खा रहे हैं उनका वो भी पर्सनल मैटर है। झूठ बोलना उसका पर्सनल मैटर है, कपड़े पहनना उसका पर्सनल मैटर है, लेकिन वो फिर भी सनातनी है। कमाल का लॉजिक है ये। मतलब पर्सनल मैटर कुछ और होते हैं इन लोगों के लिए, और धर्म कुछ और होता है। यानी कि धर्म की बातें पब्लिकली होती हैं भाषण देने के लिए, और जीवन जीने के लिए व्यक्तिगत जीवन है उसका, पर्सनल लाइफ है उसकी। पर्सनल लाइफ में कुछ भी करो, तो वही पब्लिक में क्या करो? पब्लिक में तुम माइक पर भाषण दो, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जय श्री राम, और फलाना डुमका, भगवा ऊंचा रहे हमारा। पर्सनल मैटर में कुछ भी कर सकते हो भाई। धर्म का संबंध ही पर्सनल लाइफ के लिए होता है। धर्म प्रवचन देने के लिए नहीं है, धर्म जीने के लिए है। लेकिन व्यक्तिगत जीवन उनका अलग कर दिया। अब सभी हिंदू संगठन से आओ, सब जुड़ जाओ, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तब भी वो हिंदू है। तो सब हिंदू हैं और कोई कुछ भी कर रहा है तब भी हिंदू है, तो संगठन बना के लोगों को जोड़ क्यों रहेगा? वो जो जहाँ भी है, जो खा पी रहा है, कुछ भी कर रहा है गलत, वो सब हिंदू हैं, तो छोड़ो भाई। कुछ विशेष होगा तुम्हारे अंदर तब अपने अंदर जोड़ रहे हो, या वो ऐसे ही? और बस ऐसे ही चल रहा है। इसीलिए इसको भी जोड़ लेते हैं, उसको भी जोड़ लेते हैं और तर्क देते हैं। वो कपड़ा पहनना उसका पर्सनल मैटर है। किसी से कहो तुम हिंदू हो यार, और ऐसा ऐसा करते हो, गलत काम करते हो, देखो भाई ये पर्सनल मैटर है। वैसे हम शुद्ध सनातनी हैं। क्या खाक सनातनी हूँ? सनातन धर्म में आत्मा परमात्मा को मुख्य स्थान दिया गया है, लेकिन आत्मा कहाँ है, क्या है का अपने को कोई अता पता नहीं है। जो व्यक्ति ये कहता है ना एक जीवन है, मौज करो यार, अगले जीवन का किसे पता है? तो जिसको अपने अगले जीवन पर भी संदेह है, और जो नहीं मान रहा कि अगला भी कोई जीवन है, एक जीवन मिला है, मौज करो, ये कहाँ चलता है? ये इस्लाम में और ईसाईयत में चलता है। तो जो व्यक्ति ऐसा कह रहा है, वास्तव में उसे अपने अगले जन्म पर कुछ भरोसा ही नहीं है। तो जिसको आर्य धर्म को, सनातन धर्म को मानने में ही समस्या है, उसके सिद्धांतों को भी नहीं मान रहा है कि अगला जन्म होता है। अरे किसने देखा है अगले जन्म में क्या होगा? नहीं देखा तो शास्त्रों में जो बोला है उस पर विश्वास करो, लेकिन उस पर कोई विश्वास नहीं है। तो जो पुनर्जन्म की फिलॉसफी को भी नहीं मानता है, और वो भी कह रहा है हम सनातनी हैं, जीवन में यज्ञोपवीत धारण नहीं किया। धर्म तो कहता है कि जिसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ वो धर्म से पतित हो गया, लेकिन यहाँ तो सब पतित ही घूम रहे हैं भाई। वो पर्सनल मैटर है, सब कुछ पर्सनल है इनके लिए। जीना है, जीने का नाम धर्म है, तो मुख्य तो वही है हमारे लिए। तो जीवन में सब वही चल रहा है जो उन लोगों के जीवन में चल रहा है, कोई भेद नहीं है, कोई भी भेद नहीं है, और हम सनातनी हैं।
तो ऐसे सनातनियों से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं। आप किसी और का विरोध कर दो, लेकिन मान लो कि वो लोग समाप्त भी हो जाएं दुनिया से, हट भी जाएं यहाँ से, तब भी क्या बचा? एक झूठा एक दूसरे झूठे को चुप करा देता है, तो एक झूठा तो फिर भी जिंदा है, जीवित है वो। भगवान श्री राम की बात करते हैं ना, श्री राम अगर वास्तव में देख लेंगे ना आप लोगों का जीवन, तो कहेंगे कि ये हमारे वंशज हैं, ये मेरे नाम का नारा लगाते हैं। तो राम का जीवन में कोई महत्व नहीं है। राम का बस महत्व हमारे लिए वोट के लिए, अपने को सम्मान दिलाने के लिए, बस अपना पेट भरने के लिए। उससे ज़्यादा राम का जीवन में हमारे में कोई संबंध नहीं है, सनातन धर्म का कोई संबंध नहीं है। तो बातें ऊंची ऊंची करते हैं, काम घटिया होते हैं। तो जो घटिया जीवन जी रहा है वो सनातनी नहीं है। वो कहता भले ही रहे कि कुछ भी है। तो हम कौन थे, क्या थे, हमारे पूर्वज क्या थे, वो सब छोड़ दो। हम क्या हैं उस पर ध्यान दो। वो पूर्वज धर्म कर्म कर गए और उसके नाम पर हम क्रेडिट खाएं तो ठीक नहीं है। बस हम उनके नाम पर क्रेडिट खा रहे हैं। हम तो उनके वंशज हैं ना, हम कुछ नहीं है, हम राक्षस हो गए हैं। हमारे जीवन एकदम सड़े हुए कीड़े की तरह, नाली के कीड़े की तरह हो गया है। तो सुधरें। सनातन धर्म में विचार करने के लिए बहुत बड़ा स्थान है। तो विचार करें अपने आप में। जिनको भी अंदर से आग जल रही हो ना कि क्या कह रहे हो, क्या है गलत, थोड़ा सा विचार करें कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। ठीक है, ये सब बातें सबके जीवन में नहीं है, लेकिन बहुत लोगों के जीवन में है। जिनको धर्म से, उनको कहीं पर जाकर के भाषण भी दे दो ना कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 19वें अध्याय में कहते हैं, जो भी कहते हैं उस पर तालियां बजा देंगे लोग, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि 19वीं अध्याय है इसमें। जबकि अध्याय 18 है, वो 19 भी मान लेंगे। उनको कुछ भी बोल दो, उनको अपने ग्रंथों का नहीं पता। घर में कोई धर्म ग्रंथ ही नहीं है और वो अपने आप को सनातनी कह रहे हैं। सब सनातनी है, सब हिंदू हैं, सब हैं। तो उनके पीछे कोई दर्शन भी है कि नहीं? सनातन धर्म के पीछे उसकी एक प्रक्रिया है कि नहीं है? कुछ भी नहीं है।